अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या है, किस तरह से ये बनता है, आज हम इस लेक्चर में इसको देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का ये सेकंड लेक्चर हमारा चल रहा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोरेक्स हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन किसके साथ आपको ये प्रॉपर्टी बताई गई थी कि ये मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शन किस तरह से देता है, आज हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक नेम है कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। ये हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन है। तो ये जो है बोरॉन जो है ये बोरिक एसिड भी बनाता है और बोरेक्स भी बनाता है। बोरिक एसिड और बोरॉन, बोरिक एसिड और बोरेक्स जो है हमारे पास क्या है, बोरिक क्या है, बोरिक है हमारे पास साल्ट है, सोडियम का साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। केमिकल फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड बोरेक्स इज Na2O4B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को आप स्किप नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके बगैर हमारे पास जो है एग्जैक्ट फार्मूला नहीं आता। तो हमारे पास ये सोडियम का साल्ट है, एक सोडियम साल्ट है जिसमें टेट्राबोरिक एसिड पाया जाता है। 4 बोरॉन के मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं और वो बना देते हैं और उस कंपाउंड को कहते हैं हम बोरेक्स। यहाँ पर हमारे पास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ दैट बोरेक्स जो है ऑल बोरेट्स के लिए, जितने भी बोरेट्स हैं उनमें बोरॉन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कोई भी ऐसा बोरेक्स वगैरह नहीं देते हैं। वो हमारे पास जैसे कि एल्यूमिनियम को हमने डिस्क्राइब किया था तो एल्यूमिनियम सिलिकेट साल्ट्स देता है, लेकिन हमारे पास बोरॉन का यही पिक्यूलर बिहेवियर है। इस स्पेशल बिहेवियर की वजह से इसको टॉप ऑफ द एलिमेंट रखा गया, टॉप ऑफ द ग्रुप रखा गया और इसी वजह से इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्क्राइब की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बेटा हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय हीटिंग। हॉट टेम्परेचर पे हम इसको हीट करेंगे। बोरिक एसिड को हमने हीट किया सोडियम कार्बोनेट के साथ। बोरिक एसिड इज हीटेड बाय सोडियम कार्बोनेट, तो हमारे पास एक बोरेक्स बन गया, साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इवॉल्व हो जाती है। ये हमारे पास जो बोरेक्स है ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है किस चीज़ के, बोरेक्स के। क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने कल डिस्क्राइब की थी, वो क्या प्रॉपर्टी थी, वो यही प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास ये मॉलिक्यूलर एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक और प्रोसेस से भी प्रिपेयर किया जा सकता है जिसे कहते हैं कैल्शियम बोरेट, कोलैमिनेट भी से बोलते हैं। कोलैमिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसने रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट दिया, साथ में इसने सोडियम हमें ये दे दिया, बोरेक्स दे दिया, यहाँ पे लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट साथ में ये बोरेक्स है, ठीक है। और साथ में इसने हमें एक और कंपाउंड दिया, वो है हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट जो है हमारे पास वो क्या है, सोडियम हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स में हमारे पास साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ही हमारे पास ऑक्सीजन के हैं और बोरॉन के भी 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है, हम इसको एक प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 मेथड्स हैं। एक मेथड हमने पढ़ा है बाय सोडा ऐश। बोरिक एसिड में हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया तो हमारे पास बोरेक्स बन गया, वाटर बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। हमारे पास ये कार्बोनेट है। अब उसके बाद हम कैल्शियम बोरेट के साथ भी हमने कैल्शियम बोरेट, इसको कोलैमिनेट भी बोलते हैं, सेकंड नेम है, इसको हमने हीट किया और इसके बाद क्या मिला, हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम बोरेट मिल गया, साथ में बोरेक्स मिल गया, साथ में सोडियम
सोडियम मेटाबोरेट मिल गया। सोडियम मेटाबोरेट तो मिल गया है हमें, बोरेक्स भी मिल गया है, बोरेक्स मिल गया। बाकी ये दो प्रोडक्ट्स जो है बाय प्रोडक्ट्स हैं, हम इसे क्या करेंगे, हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे। हमने इसको मदर लिक्विड में से क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद मदर लिक्विड यहाँ पे आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन जब ये रिएक्शन हुआ तो क्रिस्टल्स बन गए। क्रिस्टल्स बन गए तो क्रिस्टल्स आपको पता है सेटल डाउन हो जाते हैं, वो सेटल डाउन हो गए और सेटल डाउन होने की वजह से क्रिस्टल्स को सारे सोल्यूशन को सेपरेट कर लिया गया, टेक ऑफ कर लिया गया और पीछे जो सोल्यूशन रह गया था उस पर क्या किया गया, उसको हमने मदर लिक्विड के साथ, यानी कि मदर लिक्विड बेटा उसको बोलते हैं वो सब्सटेंस या वो मिक्सचर जिसमें से क्रिस्टलाइजेशन हो चुकी होती है, उसका रिमेनिंग पोर्शन जो होता है उसे मदर लिक्विड बोलते हैं। और उसको हमने क्या किया, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन उसमें से पास आउट करवाया। तो फिर क्या हुआ हमारे पास, ये जो था सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद इसने हमें क्या दे दिया, सोडियम कार्बोनेट प्लस साथ में बोरेक्स और मिल गया। ये हमारे पास टोटल 3 प्रोसेसेस हैं। एक और प्रोसेस भी है जिसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या चीज़, बोरेक्स। तो बोरेक्स को हम बाय टिंकल भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कि इससे टिंकल के साथ हम टिंकल का रिएक्शन करवा देंगे वाटर के साथ, टिंकल को मिक्स करेंगे वाटर में, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होने के बाद जो पीछे रह जाएगा वो जो एक्स्ट्रा बोरेक्स सेटल डाउन हो जाएगा और जितनी भी एडिशनल केमिकल्स होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे गैसेस की फॉर्म में। ये हमारे पास टोटल 3 मेथड्स थे जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं क्या चीज़, बोरेक्स। सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग सोडा ऐश। सोडा ऐश हमने यूज़ किया, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको यूज़ करने के बाद हमारे पास बोरेक्स बन गया, वाटर बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और उसके बाद कैल्शियम कोलैमिनेशन के साथ, हम कोलैमिनेट के साथ हमने इसको रिएक्शन करवाया। तो ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है। उसमें पहले क्या हुआ, उसने सोडा ऐश के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद उसने हमें 3 प्रोडक्ट्स दिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड किया, फिर उसने बोरेक्स भी दिया और साथ में हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट भी दिया। ये सोडियम मेटाबोरेट हमने क्या किया, इसको स्टेन कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया क्योंकि इसकी क्रिस्टल्स जो थी बोरेक्स की वो प्रिपेयर्ड हो चुकी थी, बाकी सोल्यूशन को सारे टेक ऑफ कर लिया। टेक ऑफ करने के बाद हमने उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई। ऐड करवाने के बाद हमारे पास अगेन जो था उसने रिएक्शन कर लिया, डीकम्पोज हो गया। डीकम्पोज होकर सोडियम मेटाबोरेट जो था ये डीकम्पोज हो गया। डीकम्पोज होकर इसने सोडियम कार्बोनेट बना दिया और साथ में इसने बोरेक्स बना दिया। बाय टिंकल प्रोसेस भी हमारे पास है। टिंकल प्रोसेस में हमने क्या किया, टिंकल के साथ वाटर को रिएक्ट करवा दिया, उसने इवेपोरेशन दी और साथ में हमारे पास बोरेक्स जो था वो बन गया। यूजेस पर अगर हम चलना चाहें तो बेटा यूजेस जो हैं हमारे पास, ये बोरेट ग्लास जो होते हैं, बोरेट ग्लासेस जो होते हैं ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हीट रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब जिसमें से हीट पास आउट ना हो सके, तो वो जो ग्लासेस यूज़ हुए होते हैं वो उसमें बोरेक्स ग्लास जो होते हैं वो बोरेक्स का बना होता है वो ग्लास, जिसमें से हीट जो है वो पास आउट नहीं हो पाती है। सेकेंड यूज़ है बेटा इसका, ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस की, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बोरेक्स हम यूज़ करते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। तो इसको हम जब इस हार्ड परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर जब हम बोरेक्स ऐड करेंगे तो बोरेक्स को ऐड करने के बाद क्या होगा, हमारे पास वाटर जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। और हार्डनिंग ऑफ वाटर, हार्डनिंग का आपको पता है कि वो वाटर हार्ड होता है जो लेदर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और जो वाटर लेदर प्रोड्यूस करता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। नॉर्मली जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो सॉफ्ट वाटर है, जबकि अगर आप सी वाटर देख लें या रिवर वाटर देखें तो आप देखेंगे वो एक तो खारा सा होता है, नमकीन होता है, साल्टी होता है और उसके बहुत अच्छे से लेदर प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उसको हार्ड वाटर बोला जाता है। और उसमें क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है, ये मेटालिक कैटाइन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। फोर्थ यूज़ ये है कि एज एन फ्लेक्स यूज़ होता है इन वेल्डिंग एंड मेटलर्जी। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में ये यूज़ होता है और वेल्डिंग में आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जब आपकी टूट जाती है तो आप फॉर एग्जांपल कोई आयरन का रॉड है तो वो टूट गया, आपने उसे दोबारा जुड़वाना है तो वेल्डिंग का करवाई जाती है। तो वो जो हमारे पास रेज यूज़ करते हैं
तो वो होती है बोरेक्स। गेटिंग। हमारे पास ये लेदर, नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास ये लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। टाइनिंग और डाइज, ये डाइज को कलर करने के लिए भी यूज़, टाइनिंग ऑफ द डाइज, लेदर की जो है उसको कलर देने के लिए बोरेक्स ऐड किया जाता है, तो फिर वो उसके बहुत खूबसूरत से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट यूज़ है बेटा जी हमारे पास ये सोप इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, और हमारे पास जो है ये पेंट्स में ये यूज़ किया जाता है। बोरेक्स की हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट्स हमने डिस्क्राइब कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।